आप देख रहे हैं STV लद्दाख, आवाज घर घर की। नहीं एनपीएस मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, एनपीएस मंजूर नहीं, मंजूर नहीं, मंजूर नहीं। एनपीएस मंजूर नहीं। ऑल पेंशन स्कीम को लागू करो, लागू करो, ऑल पेंशन स्कीम को लागू करो, लागू करो, ऑल पेंशन स्कीम को लागू करो, लागू करो। सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इस शॉर्ट नोटिस पे हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज देने के लिए तशरीफ़ लाए। तो उसके बाद मैं अब अपनी टीम की तरफ से ज़िला करगिल के तमाम NPS एम्प्लॉइज़ और डिस्ट्रिक्ट लेह के तमाम NPS एम्प्लॉइज़ को अस्सलाम वालेकुम वजुले। तो आज हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि पिछले दिन यानी 11 तारीख को TFC ग्राउंड में हमारे मुख्तलिफ़ महकमों से आए हुए सरकारी मुलाजिमीन जो NPS के दायरे में आते थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ पे आके हमारे NPS के बेनिफिट्स और इसके नुकसानात के बारे में तफसीली वहाँ पे डिस्कशन की गई। तो उसमें हमें ये पता चला कि NPS जो 2010 से जम्मू कश्मीर में लागू की गई है, जिसका रूल 2003 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट किया था और 2004 से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लागू की गई थी। 2010 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख के एम्प्लॉयज़ के ऊपर ये NPS का जो स्कीम जो था ये लागू किया गया था। उसके अंदर क्या नुकसानात है और क्या फ़ायदे हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, उस पर बहस करने के बाद हमें पता चलता है कि NPS जो है नेशनल पेंशन स्कीम जो है वो हमारे सरकारी मुलाजिमीन जो 2010 के बाद रिक्रूट हुआ है उनके लिए बहुत नुकसान है, उनका फ्यूचर बिल्कुल डार्क है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए तमाम लोगों ने ये फ़ैसला लिया कि हम इस NPS के ख़िलाफ़ यानी इस NPS को रिवोक करने के लिए सरकार से मुतालबा करने की हमें ज़रूरत है। उसके लिए एक कमेटी तश्कील देने की हमें ज़रूरत पड़ी। तो माशाअल्लाह सबकी इत्तेफाक राय से 11 तारीख को तमाम डिपार्टमेंट के मुख्तलिफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ तशरीफ़ लाए थे। सब ने बाइत्तिफाक राय वहाँ पर एक कमेटी तश्कील दी गई, एक यूनियन बनाया गया जिसमें हमारे एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के प्रेसिडेंट मुख्तार खान साहब भी थे। तो सब ने बाइत्तिफाक राय एक यूनियन तश्कील अमल में लाई। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मैं एक चीज़ ये हमारे NPS एम्प्लॉयज़ जो ज़िला करगिल के अंदर है उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि अब हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार की है। यानी NPS जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत इसकी दायरे में जो मुलाजिम आते हैं, आप लोगों के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है ताकि हम अपने इस राइट को यानी जो पोस्ट रिटायरमेंट जो हमारा मुश्किलात है उसको हल करने के लिए हम एक मूवमेंट, हम एक मुतालबा करने के लिए, हम एक आवाज़ उठाने के लिए हमें प्लेटफॉर्म मुहैया हो। तो इसमें हमारा जो NPS के ख़िलाफ़ हमें आवाज़ उठाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, इसमें मैं ब्रीफिंग ये देना चाहूँगा कि 2010 के बाद जो एम्प्लॉयज़ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो रिक्रूट हुए थे वो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आ रहे हैं। आज वो रिटायर हो रहे हैं। कुछ हमारे करगिल से ही 1-2 मुलाजिम रिटायर हो चुके हैं और वो आज के डेट में रिटायर होने के बाद महज 530 रुपये उसको पेंशन मिल रही है। तो इस वक्त हमें जो NPS के दायरे में जो मुलाजिम आते हैं उनको सोचने पर मजबूर हुआ कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरी जवानी जो है इस कौम के खिदमत करने के बाद, इस डिपार्टमेंट के खिदमत करने के बाद जब वो रिटायर हो जाते हैं, सरकार कहते हैं कि अब आप काम करने के काबिल नहीं रहे, आप सरकारी मुलाजिमत से सबकदोश होकर रिटायरमेंट लेकर अब घर में आराम करके बैठ जाइए। तो जब वो आराम करने के लिए घर जाते हैं तो उसको हज़ार किस्म का सोचना पड़ता है, क्योंकि अब उसको मजदूरी के लिए काम ढूंढना पड़ रहा है। ये तो हम सभी हमें सोचना है कि 530 या 600 रुपये में वो बंदा क्या गुजारा करेगा, वो बाल बच्चों का क्या उसके वो उनका देखभाल कर सकते हैं। ये तो हर कोई जो है सोचने की बात है। तो मैं इस मीडिया के माध्यम से हमारे UT लद्दाख के गवर्नर RK माथुर साहब, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा,
उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे जो न्यू नेशनल पेंशन स्कीम जो है इसको रिवोक करके ऑल पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाए। ये हमारी मेन डिमांड होगी, क्योंकि जब तक ऑल पेंशन स्कीम रिस्टोर नहीं होती है, हमारे जो नए जो रिक्रूट हो रहे हैं, हमारे आज भी हमारे मुस्तकबिल में जो बच्चे आ रहे हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ जो मुलाजिम आ रहे हैं, उनका भी फ्यूचर डार्क है, और प्रेजेंट में जो काम कर रहे हैं सरकारी मुलाजिमीन जो NPS के दायरे में है, उनका भी फ्यूचर डार्क में है। तो लिहाजा इन मुतालिबात को उजागर करने के लिए हमने ये एसोसिएशन तैयार किया है, और इस एसोसिएशन को ऑल लद्दाख NPS एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के नाम से रखा गया है। तो मैं अपनी ज़िले के तमाम NPS एम्प्लॉयज़ से एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अब हम सब मिलकर इस यूनियन को मजबूत करने की ज़रूरत है। हमें इस यूनियन को ताकत की ज़रूरत है ताकि हम सरकार से मुतालबा कर सकें, ताकि हम सरकार से रिक्वेस्ट कर सकें कि हमारे जो रिटायरमेंट के बाद जो हमारी ज़िंदगी जो है वो एक खुश असलूबी से गुजर सके। हमारे बाल बच्चों का जो रिटायरमेंट के बाद वालिदैन घर में जाएंगे तो उनके पास कुछ लेने के लिए कुछ बचे। क्योंकि मैं ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि NPS एम्प्लॉयज़ और हमारे OPS के एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें क्या फ़र्क है। जब कोई OPS रिटायर हो जाते हैं तो घर जाएंगे तो उसके पास GP फंड्स का कुछ पैसे उसके पास यकमुश्त वसूल हो जाता है। उसके अलावा उसको कम्यूटेशन का सुविधा दी गई है, ग्रेजुएटी का सुविधा दी गई है, और उसके साथ साथ उसको जो है मंथली पेंशन से जो है वो उसको रखा गया है। तो लिहाजा जो NPS के अंदर जो मुलाजिम आते हैं, आज जब वो रिटायर हो रहे हैं, ना उनको कोई कम्यूटेशन का सुविधा है, ना उनको कोई GP फंड्स का कोई सुविधा है, ना कोई पेंशन उनके पास है। तो लिहाजा मैं आप मीडिया के माध्यम से तमाम NPS एम्प्लॉयज़ को ये बावर कराना चाहता हूँ कि अब हमें उठने की ज़रूरत है। अब हमें ख्वाब गफलत से उठकर अपनी ज़िंदगी जो है वो रिटायरमेंट के बाद हम कैसे गुजारेंगे, तो उसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। तो इसीलिए हमारा ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो हमारा मकसद यही था मेन, कि NPS को जो है वो OPS में यानी रेस्टोरेशन कर दी जाए, ताकि हमारे मुलाजिमीन और हमारे आने वाले मुस्तकबिल जो हमारे बच्चे जो नए रिक्रूटमेंट होने जा रहे हैं, उनको ये मुश्किलात पेश ना आए। क्योंकि हमारे लद्दाख जैसा हार्डशिप एरिया में हमारे मुलाजिम जो काम कर रहे हैं, वो अपनी पूरी जवानी जो है यहाँ पर हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर हमारे डॉक्टर्स, हमारे इंजीनियर्स, हमारे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, टीचर्स और महकमों में काम कर रहे बाकी मिनिस्ट्रियल साइड के फील्ड स्टाफ्स के छोटे मुलाजिम सब जो है अपने अपने डिपार्टमेंट इस कौम की खिदमत करने के बाद जब वो घर जाएंगे तो उस वक़्त उनका हाथ खाली होगा। उस वक़्त वो किसके दरवाजे पे जाएंगे? क्योंकि उनको उस टाइम जो है एक ऐसा वक़्त होता है जहाँ पर न काम करने के काबिल रहते हैं, न मजदूरी करने के काबिल रहते हैं, न कहीं नौकरी करने के काबिल रहते हैं, क्योंकि सरकार ने तो 60 साल के बाद उसको रिटायर कर दिया गया है कि वो काम के काबिल नहीं रहा। तो मैं फिर एक बार सरकार से मुतालिबा करते हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस OPS को जो है रिस्टोर करने के लिए सरकार के पास, सरकार के दरवाजे पर जाकर हम दस्तक देंगे। उन्हें गुजारिश करेंगे कि मेहरबानी करके हमारे जो सरकारी मुलाजिमीन जो आज प्रेजेंट में हैं और हमारे आने वाले फ्यूचर थे, उनके लिए जो है ऑल पेंशन स्कीम को रिस्टोर कर दिया जाए। तो उसके साथ हमारी इस एसोसिएशन का ये कोशिश रहेगी कि अब करगिल के अंदर हमने एक एसोसिएशन बनाई है, इंशाअल्लाह हम इसको कोशिश ये रहे कि लेह के अंदर भी हम ऐसा एक एसोसिएशन बनाएंगे। फिर पूरी लद्दाख के ऊपर जो है नेशनल मूवमेंट फॉर ऑल पेंशन स्कीम के लिए हम एक रास्ता हमवार करेंगे। तो हम उम्मीद भी करते हैं कि जब हम कोई हरकत करेंगे तो खुदा बरकत देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब से भी हमारी गुजारिश है कि हमारे एम्प्लॉयज़ जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आते हैं, जो नेशनल पेंशन स्कीम का जो रूल लागू की गई है उसको रिवोक करके ऑल पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाए। और साथ में हमारे लद्दाख के गवर्नर साहब से मैं भी एक बार फिर अपील करता हूँ कि इसके बारे में रिकमेंडेशंस दें। तो मैं अपने इस मीडिया के माध्यम से मैं हमारे ऑनरेबल CEC साहब उनसे भी गुजारिश करता हूँ, लेह के CEC साहब से भी गुजारिश करता हूँ, और हमारे जो MP JTN साहब से हमारी गुजारिश है कि आप लोग इस मसले को उठाएं, क्योंकि ये मसला सिर्फ आज के चंद मुलाजिमों का नहीं है, ये हमारे आने वाले मुस्तकबिल में जो मुलाजिम आ रहे हैं उनके लिए भी तो मसले हैं। इस मसले को सरकार के सामने उठाकर इस मसले को हल करने में हमारी मदद करें।
तो बाकी इसके अलावा हमारा ये जो एसोसिएशन, ये जो यूनियन जो काम करेगा, तो इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे बाकी एम्प्लॉयज़ की यूनियन से, हमारे पूरी करगिल के एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी है, वो हमारे सपोर्ट्स में खड़े होंगे और हम सब मिलकर, और हमारे खुसूसन हमारे NPS एम्प्लॉयज़ जो हमारे मुख्तलिफ़ महकमों में, मुख्तलिफ़ ब्लॉक्स में, मुख्तलिफ़ जगहों पे काम कर रहे हैं, वो हमें सपोर्ट करेंगे। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं कि एक न एक दिन ऐसा आएगा कि हम जो है हम अपनी कामयाबी के कदम चूमेंगे। और हमारी जो इस वक्त रिटायरमेंट का जब मौका आ जाता है तो मुलाजिम जो है 10 बार सोचना पड़ता है उसको कि कल जब रिटायर होंगे तो मेरा तनख्वाह भी बंद होगा, पेंशन भी नहीं होगी, कम्यूटेशन भी नहीं होगी, GPF भी हमारे साथ नहीं होगी, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, 10 बार सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। तो लिहाजा हमें उम्मीद है और हम बिल्कुल उम्मीद के साथ ये कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह एक न एक दिन हम लोग कामयाब होंगे और यकीन कामयाब होंगे। इस यकीन के साथ जो है हम अपना जो मूवमेंट जो है, हम अपना मूवमेंट का ये मतलब नहीं हम सरकार की कोई खिलाफ करने जा रहे हैं, नहीं, हम अपना राइट मांग रहे हैं, हम अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए मांग रहे हैं, हम अपने हुकूक मांग रहे हैं। इसको एक लीगल तरीके से, एक सिस्टमेटिकली हम इसको सरकार के सामने रखेंगे। और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि हम सरकार की ही मिशनरी है, सरकार को ही मजबूत हमने करना है। इस सरकार की मिशनरी को कामयाब करने के लिए और भी स्ट्रॉन्ग लाने के लिए हमारे मुलाजिमीन को भी स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। मुलाजिमीन को भी सरकार की तरफ से ये सुविधा जो नहीं है इनको देने की ज़रूरत है। आज मेरा एक मुद्दा ये भी है कि हमारे NPS एम्प्लॉयज़ का कोई GP अकाउंट्स नहीं होती, GPF का कोई अकाउंट्स नहीं, लेकिन 7 CPC के एरियर्स के लिए यहाँ पे एक अकाउंट्स जो है वो बनाया गया था। बाद में रिफ़ंड करने के बाद वो GPF अकाउंट जो है इस वक्त डीएक्टिवेट कर दी गई है। मेरा गुजारिश है कि अगर कोई एम्प्लॉयज़ विलिंग करे कि GPF डिडक्शन में डालें, अगर GPF काटना चाहें, तो मैं अपने UT एडमिनिस्ट्रेशन के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वो GPF अकाउंट जो है वो रिस्टोर कर दें और जो विलिंग एम्प्लॉयज़ होगा वो अपना GPF डिडक्शन करेंगे और वहाँ पे कम से कम वो रिटायरमेंट के दौरान कुछ पैसे जो है वो घर ले के जा सकेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है 7% इंटरेस्ट पे वो जो GPF चल रही है। तो इन चीज़ों के साथ मैं एक बार फिर आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और फिर एक बार अपने UT एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं, हमारे CEC साहब, हमारे MP साहब और ले के CEC साहब से भी गुजारिश करते हैं कि आप लोग इस मसले को उजागर करें और सरकार से मुतालिबा करें कि हमारा ऑल पेंशन स्कीम जो है वो रिस्टोर करने के लिए हमारी मदद करें। और हम उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आप लोग हमारे साथ देंगे और हम जो है इसमें कामयाबी हासिल करेंगे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया। वेरिफिकेशन से पहले एक ही स्टेट था, तो हमारे स्टेट में 2010 से जो है ये NPS का स्कीम जो है लागू किया गया था। तो आज जम्मू कश्मीर के अंदर भी यही एजुटेशन चल रहे हैं और लद्दाख के अंदर भी हमने शुरू कर दी है कि हमारा ये जो OPS जो है वो रिस्टोर कर दी जाए। इससे पहले भी आप लोगों ने क्या कहीं अप्रोच किया था या LG या कहीं आप लोगों ने अप्रोच किया था? हाँ, इससे पहले जब यहाँ पे LG साहब आए थे, हमारे सेक्रेटरीज आए थे, तो पिछले बार हम DC साहब के पास भी हमने याददाश्त पेश किया, क्योंकि हम एम्प्लॉयज़ जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ जा कर के हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि हमारे ऑल पेंशन स्कीम को रिस्टोर कर दीजिए। तो अब इसको हम फिर एक अच्छे तरीके से जो है इसको आगे हम हुकूमत तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहते हैं। बाहर पे बैनर पे बोलता हूँ, बैनर कहाँ है? बाहर पे हाँ, स्लोगन देता हूँ, बाहर पे या बाहर पे स्लोगन OPS को लागू करो, OPS को लागू करो, OPS को लागू करो, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करो, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करो, पुरानी पेंशन स्कीम लागू करो, NPS को बंद करो, NPS को बंद करो, NPS को रिवोक करो। बने रहिए STV लद्दाख के साथ, आवाज़ घर घर की।